नमस्कार, आप सभी को मुस्कान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसमें रहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पे बात करेंगे। किसे परिमेय संख्या कहते हैं और किसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम किसी भी संख्या को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि क्या दी हुई संख्या मेरा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल आसानी से आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड में एक तरफ लिखे हम परिमेय संख्या और दूसरे साइड में लिखे हैं अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वही बात हम लिखे हैं। परिमेय संख्या में आप जैसे देख सकते हैं, यदि जिन संख्याओं को p/q यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। यदि अपरिमेय संख्या में तो इसको परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q यानी p/q नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आते कुछ इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ये और देख लेते हैं p/q यानी कोई भी संख्या यदि बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, हम बोलते 1 2 3 5 8 9 12 16 आदि, ये सभी संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम बोलते हैं 5 एक कौन सा संख्या है, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे में कितना है? 1, यानी p का मान हो गए 5 और q का मान कितना हो गया? 1, यानी p/से, यानी ये बट्टे के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम बात करेंगे क्या 0/1 ये परिमेय संख्या हो सकता है, इसका वैल्यू हो जाएंगे 0/1 इक्वल टू 0। क्या एक परिमेय संख्या है? क्या बता सकते हैं कि 0 कौन सी संख्या हो सकती है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हम बात करते हैं कि क्यों एक परिमेय संख्या है, तो हम तो भाई यहाँ लिख सकते हैं ना कि 0/1। अब बताए यहाँ, यानी p/q p इक्वल टू 0 बट q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, यानी q 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं q के जगह में कितना है? 1। तो क्या 0 कौन सी संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर दूसरा में देखते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकल जाए, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकल जाए उसको परिमेय संख्या, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकले यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वो कौन सा संख्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। आते कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं √4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। √9 √16 √25 √36 ये सभी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये सभी का वर्गमूल निकलते हैं। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या यदि रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल यदि पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, उस संख्या हो जाता है अपरिमेय संख्या, यानी उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। 8 कौन सी संख्या है? तो जी आप बिल्कुल इसको बता सकते हैं कि यह कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 8/1 8/1 आप लिख सकते हैं, यानी q = 1 p =
2। यदि हम आपसे बोले कि √2 कौन सी संख्या है, जी आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देख √50 ये कौन सी संख्या है, तो जी ये कौन सी संख्या हो सकता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेंगे उसे अपरिमेय संख्या, और जिन संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएंगे उस संख्या को कौन सा संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। एक हम एग्जांपल लेते हैं, यदि हम बोले 144 रूट के अंदर यदि रह जाए तो उस संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे, क्या √144 यानी 144 का वर्गमूल निकलता है, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये 144 कौन सा संख्या हो जाएंगे रूट के अंदर, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। यदि आपसे बोलेगा ये 12 कौन सा संख्या है, तो 12 परिमेय और अपरिमेय संख्या में यदि आपसे पूछा जाए कि 12 एक कौन सा संख्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं 12 एक परिमेय संख्या है। क्यों बोले परिमेय संख्या, क्योंकि आप लिख सकते हैं 12, इसको बट्टे के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां आपका p का मान होंगे 12 और q का मान हो जाएंगे 1। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या पाई एक कौन सी संख्या है, तो आप जानते हैं पाई का मान होता है 22/7, जिसको भागा देने पे 3.14 और इधर संख्या आते रहते हैं, यानी ये अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में। के रूप में दिया रहे और उस संख्या को भाग देंगे, जिसको भाग देने के बाद ये कभी कटे नहीं, कभी पूरा पूरा भाग कभी लगे नहीं, या तो वही संख्या भागफल में रिपीट होते जाएंगे या एक ही संख्या बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं 10/3 में भी भाग देंगे, 20/3 से भाग देंगे, तो इसमें ये संख्या में देखते हैं यदि हम 10 को 3 से भागा देते हैं तो 3 3 9, एक उतरेंगे 10.0, 3 3 9, फिर एक उतरेंगे 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9, यानी ये संख्या ऐसा देखते हैं कि 10/3 इसको यदि भागा देते हैं तो 3.333, यानी ये मेरा संख्या रिपीट होते जा रहा है, यानी सिर्फ 3 3 3 3 आते जा रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है। यदि हम दूसरा देखते हैं 20/3 को, इसको यदि हम भागा देते हैं 20 से, तो ये जाएंगे 6 बार में, 18 हो गए 2, फिर हो गए दशमलव, फिर 6 बार में, फिर हो गए 18, फिर हो गए 2। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक ही